أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. अरबाब अज़ादारान इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने आपके सामने सूरह गाफिर की जिस आय करीमा की तिलावत की है, इस आय करीमा में दुआ की अहमियत और अज़मत का ऐलान किया जा रहा है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि तुम्हारे रब, तुम्हारे पालने वाले का ये फरमान है, उदऊनी, मुझे बुलाओ, मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। यकीनन इस आय करीमा पर अगर थोड़ी सी दिक्कत की जाए, गौर किया जाए, परवरदिगार ने जो लफ्ज़ रखी है वो लफ्ज़ रब रखी है, और यकीनन लफ्ज़ रब में जो चाशनी और जो लताफ़त और जो मिठास है वो हर इंसान महसूस कर सकता है, और ख़ास तौर से वो इंसान जो सहन तरबियत से गुज़रा हो, मुरब्बी और मुरब्बा, मुरब्बा यानी जिसकी तरबियत की जा रही है। यकीनन ये बड़ा शीरीं और बड़ा मीठा लफ्ज़ है। दरा हाले के परवरदिगार अपने अस्माए हुस्ना में से किसी और लफ्ज़ को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन परवरदिगार ने इस लफ्ज़ रब की लताफ़त और शीरीनी को बयान करने के लिए आवाज़ दी, वक़ाला रब्बुकुम, तुम्हारे रब का ये कहना है, उदऊनी, मुझे बुलाओ, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। कितनी मोहब्बत और कितना उन्स भरा ये लहजा है, ये जुमला है कि जिसमें परवरदिगार ये कह रहा है, मुझे बुलाओ। बुलाने में ना कोई क़ैद है, ना कोई शर्त है, ना ही कोई ये ऐलान है कि उस वक्त बुलाओ जब मेरी तरफ से इशारा हो, जब मेरी तरफ से हुक्म हो। कहा देखो, जब तुम्हें फ़िरौने ज़माना सताएं तब बुलाओ, जब तुम्हें शद्दाद ज़माना अज़ियतों का शिकार बनाएं तब तुम मुझे बुलाओ।
जब भी तुम्हें हम आने वक्त सताने की सही और कोशिश करें तब तुम हमें बुलाओ। देखो चाहे मुसीबत में रहो तब भी बुलाओगे, आवाज़ देंगे। ऐशो नोश की ज़िंदगी है, ऐशो इशरत की ज़िंदगी है, उसमें भी बुलाओ तो भी हम तुम्हारी आवाज़ को सुनेंगे। और ये याद रखो कोई क़ैद नहीं है, कब बुलाओ, जब सब सो जाएं, उस वक्त सब सन्नाटा हो, कोई न जग रहा हो, तो उस वक्त मुसल्ले पर आकर मुझसे बातें करना चाहते हो तो मुझे बुलाओ, मुझे आवाज़ दो, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगा। आप अंदाज़ा करें कितना वाक़ईन कितना मोहब्बत भरा ये जुमला है कि जब दिल चाहे बुलाना, जब दिल चाहे पुकारना, न कोई वक्त है, न कोई टाइम है, न कोई ज़माना मुअय्यन है, न कोई क़ैद व शर्त मुअय्यन है। यकीनन ये जुमले कभी कभी हम लोगों को सुनने में तब आ जाते हैं जब किसी दूर उफ्तादा इलाके में तबलीग के लिए जाते हैं और एक मस्जिद में एक हुजरे में जगह दे दी जाती है और वहीं मुबल्लिग की हैसियत से जब रहे इंसान तनो तनहा, तब अगर कोई ये कह दे कि मौलाना घबराइए नहीं, हम हैं, परेशान ना होइएगा, हम हैं, जब भी आपको बुलाना हो, कोई ज़रूरत हो, कोई चीज़ हो तो हमें पुकारिएगा, हमें बताइएगा, हम फला जगह बैठते हैं, हम फला जगह रहते हैं, यह हमारी दुकान है, यह हमारा घर है, बिला तकल्लुफ बिला झिझक आके बुला लीजिएगा। वाक़ईन जब कोई आदमी ऐसे लहजे को सुन लेता है तो बड़ा मुतमईन हो जाता है कि चलो इस बस्ती में, इस इलाके में एक तो है कि जो मोहब्बत का दम भर रहा है, एक तो है कि जो हौसला दे रहा है कि घबराइएगा नहीं, परेशान ना होइएगा। आप देखिए बेईनी यही है, यहाँ इस आयत में यही बयान किया जा रहा है, तुम परेशान न हो, तुम्हें जब भी कोई सताए, जब भी कोई अजियत दे, तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुम्हारा राज़िक हूँ, मैं तुम्हारा पालने वाला हूँ, तुम मुझे बुलाओ। वाक़ईन देखिए कितनी मोहब्बत है। लेकिन इसी आयत का जो दूसरा जुमला है उसके तेवर बदले हुए हैं, बल्कि मैं कहता हूँ लहजा बिफरा हुआ है। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, गुरूर और घमंड करते हैं, मेरी बारगाह के अलावा या बम्बई के बाबा या दिल्ली के बाबा, वो पीली कब, वो नीली कब्रों पर जाते हैं, वो ये बात याद रख लें, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, उनको ऐसे नहीं जहन्नम में डालूंगा, जलीलो रुसवा करके जहन्नम में डालूंगा। ये आए करीमा है मेरे दोस्तों, और इसीलिए मेरे इमाम ने, सैयदुस साजिदीन ने, इमामुल आरिफीन ने, ज़ैनुल आबिदीन ने भी इसी आए करीमा की जो शरह की है सहीफ़ा सज्जादिया की 16वीं दुआ में आप बताते, आवाज़ देते हैं, सम्मईता दुआ का इबादा, ए परवरदिगारा तूने बुलाने को, पुकारने को, दुआ को इबादत करार दिया है। अल्लाहु अकबर। यानी इमाम फरमाना ये चाहते हैं जैसे नमाज इबादत है, जैसे रोज़ा इबादत है, जैसे हज व खुम्स व ज़कात ये सब इबादत हैं, वैसे ही अपने परवरदिगार को बुलाना भी इबादत है, आवाज़ देना भी इबादत है। और रवायत के जुमले हैं कि जब कोई नमाज पढ़ने के बाद बारगाह खुदाबंदी में हाथ को नहीं बुलंद करता है तो उस नमाज का सवाब कम है, लेकिन जो नमाज के बाद बारगाह खुदाबंदी में हाथों को बुलंद करके मानता है उस नमाज का सवाब ज़्यादा है। इमाम क्या फरमाते हैं, सम्मईता दुआ का इबादा, ए मेरे परवरदिगार तूने दुआ को इबादत करार दिया, व तरकहु इस्तकबारा, और जो दुआ छोड़ दे इसका मतलब बड़ा गुरूरी है, बड़ा घमंडी है। मांगने ही तो पता चलता है ये बंदा है, वो माबूद है, ये मखलूक है, वो खालिक है, ये मरज़ूक है, वो राज़िक है, ये लेने वाला है, वो देने वाला है। ये तभी पता चलता है जब इंसान हाथों को बुलंद करके गिड़गिड़ाए। सम्मईता दुआ का इबादा व तरकहु इस्तकबारा व तवअदता दुखूल जहन्नम दाखिरीन, और तूने धमकी दी है, कहा कि देखो अगर मेरे अलावा किसी और जगह चले गए तो आओगे तो जलीलो रुसवा करके जहन्नम में डालूंगा। ये एक आयत है, एक आयत में दो हैं लहजे, दो तेवर हैं, एक मोहब्बत भरा है और दूसरा बड़ा बिफरा हुआ लहजा है। आप जरा अंदाज़ा करें, कभी कभी सुनने में आता है लोग आजकल अपने अंदर कोई खुसूसियत नहीं है तो पेदरम सुल्तान बुद्ध का नारा तो लगा ही लेते हैं,
हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे ख़ानदान ऐसे थे। एक साहब कह रहे थे, मैंने कहा साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आपका बेटा फला चौराहे पर, इसी जो है जामतुल उलूम के चौराहे पर भीख मांग रहा है। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं हुलिया बताए देता हूँ, चेहरा ऐसा है, आँख ऐसी है, दाढ़ी ऐसी है, नाक ऐसी है, और बड़े लखनवी अंदाज में मांग रहे हैं अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। फ़ौरन जो चचा है वो नाराज़ हो जाएगा, जो मामू है वो नाराज़ हो जाएगा, जो बाप है वो नाराज़ हो जाएगा, कहेगा मौलाना वो मेरा बेटा था, आज से मेरा बेटा नहीं। क्यों? मेरे होते हुए दूसरे के सामने हाथ फैलाया। चचा ने कहा आज से मेरा भतीजा नहीं, मेरे होते हुए दूसरों के सामने हाथ फैलाया। मामू ने कहा ये मेरा भांजा नहीं, मेरे होते हुए दूसरों के सामने हाथ फैलाया। दोस्तों, 2 टके की इज्जत रखने वाला जब यह बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरा बेटा किसी के सामने हाथ फैलाए, मेरा भतीजा किसी के सामने हाथ फैलाए, मेरा भांजा किसी के सामने, तो जो इज्जतों का परवरदिगार हो वो कैसे बर्दाश्त कर ले मेरा बंदा बंदा होके दूसरे के सामने हाथ फैलाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये आयत है आय करीमा में, और उसी की बेहनी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफसीर फरमाई है। आप दुआ की अहमियत और दुआ की अजमत के हवाले से जो बातें मुझे आपके सामने गोशगुजार करना है, आप तक पहुँचाना है, आप बेहतर जानते हैं। सिर्फ तज़क्कुरन और सवाबन और तयम्मुनन जिक्र कर रहा हूँ। याद रख लीजिए, दुआ एक अजीम इबादत है। अलैकुम बिसलाहिल अंबिया, तुम पर क्या लाजिम है कि अंबिया के असलहों से अपने को आमादा करो। रावी ने पूछा मसलाहुल अंबिया, इमाम ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल अंबिया। दुआ को बड़ा मामूली लोग समझते हैं, सोचते हैं जो बुज़दिल है, जो कमज़ोर है, जो बेचारा लाचार है, जिसके कोई कुछ नहीं, वो जाए अल्लाह से गिड़गिड़ाए। हमारे यहाँ यही होता है, सब ये कहते हैं मौलाना अभी बाजू की मछलियाँ कभी हैं, अभी क्या दुआएं पढ़ें, अभी फिरौनी सीना है, अभी क्या दुआएं पढ़ें। अभी तो ये पड़ोसी वाले, ये चचा, ये भतीजे, ये सब मदद कर ही देते हैं। ज़रूरत क्या है वहाँ जाएं गिड़गिड़ाएं, वहाँ जाएं मांगे, वहाँ जाएं रोएं, वहाँ जाएं जो है वो करें। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, यह दुआ बड़ा अजीम मसला है। इस असले पर लोगों की तवज्जो कम है। मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ और जो असल बात है वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। यह दुआ अजीम असलहा है, अम्बिया का है, मोमिनीन का है। ये जितने असले हम आप देख रहे हैं दुनिया में, जो भी असलहे हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो टैंक हो, जो भी हो, ये बताइए किसने बनाया है? या हमने और आप ही ने तो बनवाया है और बनाया है, यानी हमारी फिक्र और हमारे इल्म की वजह से। ये पहली चीज़। ये जितने असलहे हमारे और आपके सामने हैं, हमारे इल्म और फिक्र की वजह से। ये एक बात इन असलहों में। दूसरा, ये असलहे जो बनाए गए हैं इनकी काट भी पाई जाती है, इनका तोड़ भी पाया जाता है। आप वाकिफ हैं बड़ी अच्छे तरीके से, मुझसे बेहतर अंदाज में, कि ये इन्होंने मिसाइल बनाई तो उसका तोड़ जो है उन्होंने बना लिया, ये इन्होंने बनाया, उसको काट करने वाली दूसरी चीज़ बना ली। ये 2 बातें। और तीसरी बात है इनकी ज़र्ब महदूद होती है। ये जितने भी मार करें एक महदूद है, चंद किलोमीटर जा सकते हैं, 500 किलोमीटर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये जितने भी असलहे हैं जिस पर इंसान नाज करता है, जिस पर इंसान बड़ा गुरूर और घमंड करता है, कहता है हमारे पास ताकत है, हमारे पास असलहा है, हमारे पास फौज है, आबादी खबरदार, याद रख लो, अगर बंदे मोमिन हो तो इन असलहों पर तकिया न करो। एक ऐसा अजीम असलहा जो अंबिया लेके आए, जिसकी न काट मौजूद है, जिसकी न हद मौजूद है, जिसको देख भी नहीं सकता कि आदमी है कि नहीं है। और याद रख लीजिए, ये असलहे कम इस्तेमाल होते हैं। अंबिया किराम की जिंदगी को देखिए, हमारे और आपके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुछ सरकारे खत्मी मर्तबत वो कि जहां सब आए हैं, पूरे जितने दुश्मन थे सब मिल के आए। वो कौन सी जंग है? जंगे अहज़ाब। जंगे अहज़ाब में कुफ्फार आए, जितनी पार्टियां थी
जितने हिज्ब थे सब के सब आए। कहाँ आए? खंदक में आए। रसूल इस्लाम ने खंदक खोदी। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? यहाँ तो कम से कम उधर इतनी फौज है, इधर भी असलाह होना चाहिए, इधर भी तलवार होना चाहिए, है सब कुछ। लेकिन आप जाते हैं ज़ियारत करने, जब वहाँ जाते हैं तो एक मस्जिद है मस्जिदुल फतह, जहाँ सरकार ख़त्मी मर्तबत ने दुआ की है कि जब मौलाए कायनात ने कहा ए अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अम्र बिन अब्दुल्लाह से लड़ने जाता हूँ, इजाज़त दी, तो आपने जाके दुआ की है मेरे रहीम करीम परवरदिगार, तूने ओहद में ले लिया जो मेरे चाहने वाले थे, जो बद्र में मेरे मुजाहिदीन थे तूने ले लिया, ये एक मेरा अकेला मुजाहिद रह गया है। एक मरतबा पैगम्बर ने दुआ की, ये अलग गुफ्तगू है कि पैगम्बर की दुआ के जरिए से खैबर फतह हुआ, या अली के दौरे बहादुर के जरिए से फतह हुआ। कम अज कम इतना तो मानना पड़ेगा, अगर तनहा दुआ का सहारा होता सहाबा भी दुआ करते, या पैगंबर किसी और के लिए दुआ करते, पैगंबर बुज़दिल के लिए दुआ नहीं करते। ये एक मरहला आप जरा देखिए जहां असलन ये अजीम असलहा है, इस असलहे पर गौर करने की जरूरत है, तदब्बुर करने की जरूरत है। और दूसरा वो मरहला कि जब आए हैं दूर से कुछ लोग, और आने के बाद जब बड़ा समझाया सरकार ख़त्मी मर्तबत ने न माने तो हुक्म ठीक है मुबाहला कर लो। मुबाहला क्या है? मुबाहला भी है नबतहिल सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाह अलल काज़िबीन। आप जरा अंदाजा कीजिए, एक मार्का तय हुआ और दूसरा जो मार्का कि जिसको नजरान और ईसाइयों से सरकार ख़त्मी मर्तबत को जो फतह कामयाबी मिली है, वो तो कहिए कि दुआ बद्दुआ की नहीं, ये तो बड़े होशियार थे, चेहरे को देखकर पहचान गए, अगर इन्होंने हाथों को उठा दिया तो हम क्या हमारी कौम भी। आप अंदाजा करें, ये है दुआ, दुआ की अहमियत, दुआ की अजमत, दुआ अजीम मसला है। आप अंदाजा कीजिए सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है, वो ऐसे हालात थे, ऐसे हालात थे कि आपने दुआ की है। और यकीनन जिस हालात में चौथे इमाम थे उसमें वाहिद एक असलहा दुआ ही था कि जिसके ज़रिए आपने दीन व शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया। मैं इससे पहले कि इस बात को जिक्र करूं, एक बात जहन में आ गई है। आज हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि क्या दुआ करें, क्या दुआ करें, ये तो आप लोग कहते रहते हैं, मौलाना लोगों का काम ही ये है कि ये दुआ पढ़ो, दुआए अबू हमज़ा समाली है, दुआए मकारिम अखलाक है, ये सब दुआएं आप लोग कहते हैं। क्या दुआ करें मौलाना? अर्स में देखा जाए तो दुआ करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कि दुआ बुज़दिली की पहचान है। और हमने तो ये देखा है जनाब इब्राहीम ने दुआ नहीं की और आप लोग कहते हो दुआ कीजिए। मैंने कहा वो कौन सा मरहला है? कहा वो मरहला आपको याद नहीं है कि जब उनके लिए आग आमादा की गई और आग ऐसी थी कि कोई परिंदा भी उड़ के जाए तो जल जाए। मैंने कहा हाँ। कहने लगे उस आग में जब इनको मिंजनीक के जरिए, शैतान के मशवरे के वजह से मिंजनीक के जरिए आग के हवाले किया जाने लगा, तो एक मरतबा जनाब इब्राहीम अभी हवा में हैं, दोशे हवा पे हैं, और आके एक मरतबा जिब्राइल ने पूछा हल्लका हाजा, क्या आपको कोई हाजत है? ये बताइए। ऐसे में जिब्राइल सवाल कर रहे हैं किससे? खलील खुदा से, है कोई हाजत? जनाब इब्राहीम ने बड़ा नपा तुला जवाब दिया, कहा है तो हाजत लेकिन तुमसे नहीं है। है हाजत लेकिन तुमसे नहीं है। मैंने कहा सरकार आप क्यों नहीं इनसे मांग लेते? ये बचा लेंगे, अपने परों के जरिए लेके चले जाएंगे। एक खलीला खुदा ये जिब्राइल हैं, बुलबुला सिदरा हैं, वही के लाने वाले हैं, मासूम फरिश्ते हैं। कहा नहीं, आज अगर इनसे मांग लिया ये बारगाह खुदाबंदी में शाकी हो जाएंगे। उसी सिलसिले ने हमसे मांगा जिस सिलसिले की पहली कड़ी का सजदा कराया था। कहा नहीं, हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं है। कहा जिससे है उसी से मांग लीजिए। कहा उससे भी नहीं मांग सकता, इसलिए कि मुझे नहीं पता मेरा माबूद मुझे जलाना चाहता है या बचाना चाहता। कम से कम एक मरहला तो ऐसा हमें दिखाई दिया कि जिसे कभी न कभी मशीयत खुदा का इल्म न हो उसे खलील खुदा कहते हैं, जिसे कदम ब कदम मशीयत खुदा का इल्म हो उसे हबीब खुदा कहते हैं। और जनाब इब्राहीम ने कितना वाक़ई कितना माकूल जवाब दिया।
मैं आपसे पूछूं, आप छत से गिर रहे हो, कोई आपसे कहे चाय पीजिएगा, वाकई इंसान जवाब नहीं दे सकता। इस खोपड़ी, इस कदम का इस खोपड़ी से इतना गहरा रब्त है, जब तक जमीन पर टिक न जाए तब तक कोई सही जवाब नहीं दे सकता। मेरा करोड़ों सलाम हो दिमागे नबूवत पर, ऐसे मौके पर इतना माकूल जवाब दिया। तो सोचो, जब इब्राहिम के दिमाग का ये आलम है तो जो फखरे इब्राहिम हो, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर यहीं तक रुक जाऊं तो मुनकिर दुआ हूं। जनाब इब्राहिम की कितनी दुआएं हैं कुरान मजीद में, इस आखिरी आसमानी किताब में, लेकिन याद रख लिए सिर्फ मंजिल इम्तिहान में थे, इसलिए दुआ नहीं की। बस सिर्फ एक मौका ऐसा है जहां इंसान को दुआ नहीं करना चाहिए, वो है मंजिल इम्तिहान। मंजिल इम्तिहान में दुआ करना तौहीन बंदगी है, मंजिल इम्तिहान में दुआ करना तौहीन इंसानियत है, मंजिल इम्तिहान में दुआ करना तौहीन शराफत है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ, नहर फरात के पानी में इतना दम नहीं था कि साहिल की हदों में महदूद रह जाता अगर हुसैन इब्न अली इशारा कर देते। ये तो मौला मंजिल इम्तिहान में थे, मेरा आका मेरा मौला सिर्फ मंजिल इम्तिहान में थे आका, वइल्ला वो फौजें, वो असलहे, वो लश्कर, वो सब के सब धरे रह जाते। सिर्फ एक इशारे की ज़रूरत थी, सिर्फ एक लब हिलाने की ज़रूरत थी, शायद इससे भी, अगर मैं कहूँ इससे भी कम की ज़रूरत थी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन चूंकि मंजिल इम्तिहान में थे, जिस तरीक़े से खलील खुदा ने मंजिल इम्तिहान में रह के दुआ नहीं की है, इसी तरीक़े से इनके पोतों ने भी मंजिल इम्तिहान में रह के दुआ नहीं की है। और मंजिल इम्तिहान में दुआ करना गोया मैदान से फरार है, कोई और तो फरार इख्तियार कर सकता है, लेकिन यह शर्र तैयबा के वो अफराद हैं जो किसी मैदान से फरार नहीं इख्तियार कर सकते। और इसीलिए बड़ी अच्छी तारीफ किसी ने जाके किसी हकीम से पूछा, ये बताइए कि एक इमामत की ऐसी तारीफ कीजिए, इमाम की ऐसी तारीफ कीजिए जिसमें कोई झगड़े ना हो। इसलिए कि जाहिर सी बात है, अगर आयात से बयान की जाए तो अभी मुफस्सिरीन के झगड़े शुरू हो जाएंगे। इब्राज़ावी ने यह कहा, कुर्तुबी ने यह कहा, निशापुरी ने यह कहा, फ़ख्र राज़ी ने, 1000 झगड़े हैं। और अगर रवायत से अगर आप बयान करना शुरू कीजिए तब तो न पूछिए, फिर न कोई कबीला बचा, न कोई ख़ानदान बचा, न कोई फ़र्द बचा, कोई बचा ही नहीं। कहा ऐसी तारीफ़ कीजिए, कहा सुन लो एक तारीफ़ यह है, एहतियाजुल कुल्ल इलैह, जिसकी पूरी कायनात हो मुहताज, वह इस्तिग़ना वहु अनिल कुल, और जो पूरी कायनात से हो बेनियाज। दलील अला अन्नहु इमामुल लिकुल, यह इस बात की दलील है कि वो कायनात का इमाम है। अब मैं आपसे कहता हूँ, तारीख उठा के देखिए, ख़ानदान पर नज़र कीजिए, एक घराना मिलता है जहाँ अकाबिर इनके यहाँ आए, असादिर इनके यहाँ आए, उमरा इनके यहाँ आए, फ़क़रा इनके यहाँ आए, साहिब दौल इनके यहाँ आए, साहिब इक़्तिदार इनके यहाँ आए, ये किसी के यहाँ नहीं गए। ये यहूदी के बाग में ज़मीन का मुक़द्दर सवार रहे थे, किसी के सामने दस्ते सवाल नहीं फैला रहे थे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, ये है दुआ। दुआ है क्या? दुआ सिर्फ 2 बुनियादों के मजमूए का नाम है। एक यह है कि इंसान अपने फ़क़्र, अपनी नियाज का एहसास करे कि हम ज़रूरतमंद हैं, और दूसरे परवरदिगार की आज़मत का एतराफ़। ये 2 चीज़ों के मजमूए को दुआ कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम आप दुआ तो करते हैं, लेकिन जो अज़मत बारिया ताला का एतराफ़ होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। कहते तो हैं परवरदिगारा दे दे, नज़र रहती है किसी और की जेब पर, नज़र रहती है किसी और चौखट पर, नज़र रहती है किसी और घराने पर, नज़र रहती है किसी और फ़र्द पर। इसका मतलब है कि यह दुआ नहीं है, यह तौहीन दुआ है, यह तौहीन दुआ है। दुआ ऐसे करो कि ये दोनों चीज़ें पाई जाती हो। तुम्हें अपनी फ़क़्र
और नियाजमंदी का एहसास पाया जाता हो और तुम्हारे दिल में परवरदिगार की अज़मत का एतराफ़ पाया जाता हो। इसीलिए मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सहीफ़े सज्जादिया और दीगर दुआओं फ़क़रात में बारहा ऐलान किया है, या गनिय्यल अग़निया, अल्लाहु अकबर, नहनु अब्दुका, है वो कि जो तमाम अगनिया से ज़्यादा बेनियाज अगना है, नहनु अब्दुका, मैं तेरा बंदा हूँ, व नहनु अफ़क़रुल फ़ुक़रा। आप अंदाज़ा कीजिए, एक जगह परवरदिगार की अज़मत का ऐलान और दूसरी जगह अपनी ज़रूरत और अपने एहतियाज और अपने फ़क्र का एहसास, इन्हीं दो चीज़ों के मजमूए को दुआ कहते हैं। ये है दुआ, इसे कहते हैं दुआ। दुआ की अहमियत, दुआ की अज़मत के सिलसिले में अजीब फ़क़रात पाए जाते हैं, अजीब मरहले हैं, लेकिन याद रहे जब दुआ कीजिए तो ये जहन में खन्नास न रहे कि हमने मांग लिया, ऐसा लगता है जैसे कर्ज मांग रहे हैं। इनकम टैक्स का ऑफिसर आता है दुकान पे, इस तरीके से बसा औकात हम लोग दुआएं करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे परवरदिगार पर बड़ा एहसान कर रखा है, बड़ी मिन्नत कर रखी है, उसको दे ही देना चाहिए। वाक़ियन तज़र्रो ज़ारी, राज़ो नियाज़, गिड़गिड़ाहट, आँखों में आंसू, जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं तब तक जो है उसे दुआ नहीं कहा जाता है। ये चीज़ें तभी पाई जाएंगी जब उसकी अज़मत का एतराफ़ पाया जाए, जब उसकी अज़मत का कलमा पढ़ा जाए, जब उसको सबसे बुज़ुर्ग माना जाए। हम कहते तो हैं अल्लाहु अकबर, लेकिन दरवाक़े हम अल्लाहु अकबर तो कहते हैं परवरदिगार का, लेकिन हमारी निगाहों में बड़ा कोई और है। जिसके दौलत है वो बड़ा है, जिसके गाड़ी है वो बड़ा है, जिसके सरबत है वो बड़ा है, जिसके मालो मनाल है वो बड़ा है। नहीं मेरे दोस्तों, हम कभी कभी दुआ करते तो हैं और जब मरहला दुआ का आता है सोचता है इंसान कितनी जल्दी दुआ खत्म हो। बात किससे कर रहा है? परवरदिगार से। और चाहता क्या है? कितनी जल्दी हो सके मस्जिद से निकल के भागें। ऐसा लगता है यह हॉस्पिटल समझ रखे हैं कि जितनी जल्दी हो, और जब यहाँ आते हैं तो ऐसा मुंह बना रहता है, ऐसा लगता है कितनी बीमारी, कितनी आज़ारी। कम अज़ कम आए हो हुजूर परवरदिगार, कम अज़ कम अल्लाह परवरदिगार की बारगाह में आए हो, कुछ तो हशाश बशाश, कुछ तो चेहरे पर खुशी के आसार रहना चाहिए कि मैं अपने माबूदे हकीकी की बारगाह में आ रहा हूँ। या ऐसा मुंह लटकाए हुए और निकलते हैं ऐसा कि जैसे लगता है कि बहुत हॉस्पिटल से कई हफ्तों पड़े थे बेचारे, आज इनको छुट्टी मिली है, ये मस्जिद से निकल के जा रहे हैं। याद रख लीजिए, अभी अगर कोई एक नेता कह दे, एक मंत्री कह दे कि हमारे यहाँ मुलाकात है आ जाइए, 5 मिनट की मुलाकात होगी। कोई गली, कोई कूचा, कोई चाय की दुकान नहीं छूटेगी जहाँ ये ना कह के गए मैं वहाँ गया था 5 मिनट, उन्होंने मुझे 10 मिनट गुफ्तगू की, मुझे 2 मिनट दिया था लेकिन मुझे इससे आधा घंटा गुफ्तगू की। मेरे दोस्तों, ये मिजाज है हमारा और आपका। जब साहिबाने दौल से गुफ्तगू करते हैं तो फ़क्र एतराफ़, फ़क्र मुबाहत करते हैं। जब मालिक हकीकी से गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जान ही चली गई है, जैसे रूह ही ख़त्म हो गई है। ये अंदाज होना चाहिए दुआ में। आओ ऐसे आओ कि ये समझो यही असल है, ये है बंदगी। दुआ रूह बंदगी का नाम है, दुआ रूह इंसानियत का नाम है, दुआ रूह शराफत का नाम है। कसम ब खुदा, आप अंदाज़ा कीजिए, अली जैसा बहादुर, अली जैसा फातिह खैबर, काना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रजुलन दआ। अब अंदाज़ा कीजिए, मौलाए कायनात। और ये तो फैज़ है अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का कि हमें और आपको दुआ करना आ गई। वइल्ला अभी आप किसी बड़े ऑफिसर के पास चले जाइए और छोटे और किसी इंसान से कहिए आप इनसे गुफ्तगू करें, ज़बान लड़खड़ाएगी, हिलेगी। कैसे इनसे बात करें, इनकी शान के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ ना निकल जाए, इनके इज़्ज़त और एहतराम के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ ना निकल जाए। कसम ब खुदा, यह अहले बैत का लुत्फ़ व करम है कि उन्होंने हमें दुआ करने का सलीक़ा दे दिया। सिब्ते इब्न जौज़ी ने कहा है कि अगर इमाम सज्जाद की दुआएं न होती तो हमें दुआ करने का सलीका ना आता। हम मांगते कैसे? हिम्मत थी कोई कह देता या अल्लाह, हिम्मत थी कोई कह देता या रहमानो या रहीम। ये तो ये वो शख्सियतें थी
कि जिन्होंने हमें दुआ करने का सलीका सिखा दिया, दुआ करने का अंदाज सिखा दिया। और आखिरी दो बातें कह के मंजिल से अब नज़दीक होना चाहता हूँ। याद रख लीजिए, ये वो ख़ानदान है कि जब दुआएं किसी को दे देते हैं तो ये दुआ फिर अपने से मंसूब नहीं करते हैं, बल्कि जिसके हवाले कर देते हैं ये दुआ उन्हीं से मंसूब हो जाती है। एक है दुआए कुमैल, एक है दुआए अबू हमज़ा सोमाली। ये न सोचिएगा ये इनकी दुआ है, यकीनन आप नहीं सोचते हैं। मैं दूसरे लोगों के लिए बात कह रहा हूँ। ये हमारे इमाम की दुआ है, ये हमारे मौला की दुआ है। ये तो अहले बैत अतहार का करम है, जिसको दे देते हैं उसी के नाम से इसकी शोहरत हो जाती है। अबू हमज़ा सोमाली वो है कि एक मरतबा उनकी बेटी किसी ऊंचाई से गिरी और हाथ में कुछ दर्द सा महसूस होने लगा, बच्ची रोने लगी, लेके गए। गालिबन उस वक्त के तबीब का नाम यहिया है। जनाब अबू हमज़ा सोमाली लेके पहुँचे, कहा देखो मेरी बेटी का हाथ। उसने देखा, कहा हाथ टूट गया है। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा जर्राही का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बगैर अमल के ये सही नहीं होगा, ये जुड़ नहीं सकता है। एक मरतबा कहा ठीक है। कहा क्या कहते हो? कहा हाँ जाओ ले आओ। वो गया बेचारा, और इतने में इन्होंने फौरन माबूदे बरहक से दुआ किए, मेरे रहीम करीम परवरदिगार तुझे वास्ता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये मेरी छोटी बच्ची है, मुझे इसकी तकलीफ़, इसका दर्द नहीं देखा जाएगा। ये मेरे रहीम करीम परवरदिगार मेरी बच्ची पर रहम फरमा। भाई इधर दुआ की, इधर इतने में वो तबीब आया। तबीब ने जैसे ही हाथ पकड़ा, देखा है ये हाथ तो सही व सालिम है। उसने दूसरा हाथ देखा, कहा ये हाथ भी सही व सालिम है। एक मरतबा अबू हमज़ा सोमाली समझ गए, कहा ए तबीब रहने दो, मेरी बच्ची का हाथ सही व सालिम हो गया है। मेरे दोस्तों, अगर दिल में तड़प पाई जाती हो, अहले बैत अतहार की मुकम्मल अकीदत पाई जाती हो, तो इंसान दुआ करता है, परवरदिगार उसकी दुआ को कबूल करता है। हाँ इसमें कोई शक नहीं है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। बसा औकात कुछ मसलहतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती हैं। किसी रावी ने आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, मौला ये बताइए कि हम इतनी दुआ करते हैं, इतना मांगते हैं, हमारे यहाँ भी समाज में लोग कहते हैं मौलाना ये मकतब में चंदा, ये मस्जिद में चंदा, ये मजलिस, ये मातम, इतना करते हैं, लेकिन जो अल्लाह से मांगते हैं कोई दुआ कबूल नहीं होती है। आप जरा अंदाज़ा कीजिए, ये उस वक्त भी था। आखिर रावी ने इमाम से पूछ लिया, इमाम ने कहा देखो ज़ुनूबल लती तरुद्दु दुआ, वो गुनाह जो तुम्हारी दुआओं को रद्द कर देते हैं। मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ कि ये जो गुनाह की कैचियाँ हैं, ये तुम्हारी दुआ के परों को जो काट देती हैं, वो कौन कौन से गुनाह हैं? कहा सुनिया। एक तो नीयत बहुत बुरी है। हर आदमी ये चाहता है कि हम करोड़पति बन जाएं, इससे कम पे कोई दुआ करता ही नहीं है। सब ये चाहते, जितनी हमारी दुआएं हैं सब ये है कि हमारे लड़के को नौकरी मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमारा बंगला हो जाए, ये बैंक बैलेंस हो जाए, वो जागीर व जायदाद हो जाए। ये जितनी दुआएं हैं ये सब हम आप करते रहते हैं, सही है। ये जितनी दुआएं हैं ये सब क्या है? ये मादी है, सबका ताल्लुक मादिया से। हर आदमी की दुआ यही है कि माल मिल जाए, मनाल मिल जाए, दौलत मिल जाए, सरवत मिल जाए। अगर अंदाज़ा कीजिए, अब जाहिर सी बात है वो देने वाला है, वो ये समझता है कि दे देंगे तो ये क्या करेंगे, अगर हम इनको दे दिए तो ये क्या करेंगे, वो तो परवरदिगार समझता ही है। अगर अंदाज़ा कीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए, एक मिसाल दे दूं मैं। एक बच्चा है जो दादी हाल नानी हाल का अकेला वारिस है, कोई है नहीं। अच्छा, ऐसे लड़के को आप जानते हैं कितने नाज और नियम से पाला जाता है। जिसको देखिए कोई पप्पू कह रहा है, कोई डब्लू कह रहा है, एक से एक नाम। और ऐसे बच्चे को पैर ज़मीन पर नहीं पड़ने दे रहे हैं, सब लाडो प्यार और मोहब्बत और शफकत भरी निगाहों से देख रहे हैं। एक दिन उनके माँ बाप, और बड़ी कब्रों बड़ी मन्नतों के बाद ये पैदा हुआ, कब्रों वाला, नजरों वाला, मन्नतों वाला है, बड़े दिन के बाद पैदा हुआ, सब मान रहे हैं। एक मरतबा उनके वालिद ने, ये बर्थडे जो होती है, मैं बोलना नहीं चाहता, खतरनाक चीज़ है,
ये जो मनाया जाता है, हम लोग भी इसमें जो है वो शिकार हो गए हैं। बिलाखिर उन्होंने बुलाया, मौलवी साहब भी पहुंच गए, सब बैठे हुए थे, बच्चा भी था। देखा तो एक से एक खाने हैं, हर फल मौजूद है, हर खाना मौजूद है, एक से एक मुरग्गन, एक से एक बिरयानी, एक से एक अच्छी चीज़ मौजूद है। ये जो छोटे साहब पप्पू मियाँ थे, इन्होंने बढ़ के चाकू को ले लिया। अब सब कह रहे हैं बेटा चाकू दे दो, केला ले लो, बेटा चाकू दे दो, सेब ले लो, बेटा चाकू दे दो, ये फल ले लो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं खेलूंगा तो चाकू ही से खेलूंगा। भाई मरतबा बाप ने डांटा, मैंने कहा न डांटिए, मन्नतों वाला है, नजरों वाला है, कब्रों वाला है। कहा मौलाना आप जानते नहीं है, शऊर पोख्ता नहीं है। अगर चाकू हाथ में रहा, ये अपने किसी चाकू से अपने आज़ा को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अक्सर ऐसे मौके पर कहा करता हूं, हम जो 56 करोड़ की दौलत मांगते हैं, परवरदिगार इसलिए नहीं देता कि कहीं मेरा बंदा दौलत के चाकू से ईमान की नाक न काट ले। मेरे मौला ने फरमाया है, देखो दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। ज़ूनिया खबस सरीरा, ये इस बिना पर दुआएं तुम्हारी कबूल नहीं होती। वह तर्क तस्दीक बिल इजाबा, हम तो कहते हैं लेकिन यकीन नहीं रहता कि परवरदिगार देगा या इजाबत की तस्दीक ज़रूरी है। और इसके अलावा तर्क सलवात अल मफरूज़ा, और यहाँ तक छोड़ते हैं कि वक्त ही चला जाता है, हत्ता तज़हबा वक्त है, यहाँ तक के नमाज का वक्त ही चला जाता है। वह इस्तेमालुल बज़्ज़ा'i वल फ़ुहश, और बसा औक़ात हम अपनी ज़बानों को इन नाज़ेबा अल्फाज से जो मसमूम कर लिए रहते हैं, और इस बिना पर दुआएं कबूल नहीं होती हैं। मुतअद्दिद रवायतों में दुआ के कबूल न होने की वजह बयान की गई हैं, खुद एक मुफस्सल मौजू है। मैंने इसलिए कह दिया कि ताकि यह शुबहा न रह जाए कि मौलाना दुआ की अहमियत तो पढ़ के चले गए, लेकिन हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। दुआए कुमैल में अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहत कुल इसम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। परवरदिगारा हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिन गुनाहों की वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। यकीनन खुतबा दिया जाता है कब, जब खुतबे का मौका और महल पाया जाता हो। लेकिन अगर खुतबे का और मौका महल न हो तो ऐसे सूरत में मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई रास्ता अगर निकाल ले अनोखा और निराला, तो यकीनन उसकी शख्सियत और उसकी ज़ात अक़दस पे तवज्जो करना चाहिए। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दीन फैलाया है, मज़हब फैलाया है खुतबों के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, बयानात के ज़रिए। लेकिन ऐसे हालात थे कि मेरा मौला सज्जाद, मेरा आका सज्जाद न मदीने में खुतबा दे सकते हैं, खुतबा देने में मुसल्ले होने का इम्कान है, खुतबा देने में किसी इक़दाम और तहरीक का इम्कान है। यह कहा जा सकता है यह साथियों को जमा करना चाहते हैं, या अपना लश्कर बनाना चाहते हैं, या अपने साथी बनाना चाहते हैं। मेरे इमाम ने इस दुआ को जो सहले मुमतने है, मैं अफाजिल का मजमा है इसलिए ये लफ्ज़ कह के गुजर जाऊंगा, इस सहले मुमतने को मेरे मौला ने दीन का तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना आसान बना दिया कि हम आप दुआ करते हैं, हमारी दुआ खुद गर्जियों पर मुश्तमिल रहती है। अहले बैत अतहार जो दुआ करते हैं हकीकत को बयान करने के लिए दुआ करते हैं, ताकि हक़ाइक़ दीन तुम्हारी समझ में आ जाए। वो सहीफ़े सज्जादिया, वो मकारिमुल अखलाक, वो दुआए अबू हमज़ा समाली। अब अंदाज़ा कीजिए, आप खुतबे के लहजे को देखिए, खुतबे में क्या कहा जाता है, इस काम को नहीं करना है, इस काम को अंजाम नहीं देना है, इस काम को अंजाम, यही तो खुतबे का अंदाज होता है। इस काम को कीजिए, इस काम को न कीजिए। लेकिन याद रख लीजिए, जो खुतबे के मज़ामीन हैं वही दुआ के भी मज़ामीन हैं।
काश कोई अगर इसको मुकायसा करना चाहे मुकायसा कर ले। मेरे पास वक्त नहीं रह गया, वल्लाह एक नमूना मैं आपके सामने जिक्र करता कि जो खुतबे के जरिए हक़ाइक़ दीन बयान किए गए हैं वही मेरे मौला ने दुआ के जरिए हक़ाइक़ दीन को बयान किया। यह है इमाम सज्जाद। और एक ऐसा अंदाज अपनाया, दुश्मन तिलमिला रहा है, कर नहीं सकता कुछ, करे तो क्या करे, जो भी कुछ कहते हैं। जहाँ इमाम ने सुना यह क़ज़ा व क़द्र के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहा है, वहीं इमाम ने हाथों को उठा करके क़ज़ा व क़द्र के सिलसिले में दुआएं करना शुरू की। जहाँ देखा यह जुल्म बढ़ रहा है, सर से पानी ऊंचा हो रहा है, वहीं बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, परवरदिगारा इन जालिमीन से हमें बचा। और ये नसीहत की, खबरदार जालिमीन के साथ न बैठो, जालिमीन के साथ न उठो बैठो, इनके हम प्याला हम निवाला दोस्त न बनो, इनके लंगोटिया यार। ये इमाम बताना चाहते हैं दुआओं के जरिए से सलीक़े ज़िंदगी जो दे दे उसे कहते हैं सैयद सज्जाद। जो दुआओं के जरिए से ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा दे दे उसे कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन। बस मेरे बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान भाइयों, याद रख लीजिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के ज़रिए दीन को बचाया भी है, दीन को फैलाया भी। और जो मज़ामीन हैं, कसम ब खुदा बहुत से तबर्रुकन ज़िक्र करने का दिल चाह रहा था, वक्त ज़्यादा हो गया, किसी और मौके पर इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस अंदाज से दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया है। बड़े पुराशोभ हालात हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, जहाँ अंदरून खाना भी मेरा मौला अगर कोई काम अंजाम मेरे मौला अंजाम देते हैं तो वो भी हाकिम वक्त को पता चल जाता है। तारीख़ आपकी निगाहों के सामने है और मौला को तानो तंज़ में वो ख़त भी लिख देता है और इमाम भी उसका जवाब दे देते हैं। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कितना पुराशोभ माहौल है, कितने जासूस हैं, कितनी नज़र है मेरे मौला पर, मेरे आका पर, लेकिन इसके बावजूद मकसद करबला को बचाना है, करबला के मकासिद की तशहीर करना है। जब तक मौका था, जब तक मसलहत थी, तब तक यजीद की आँखों में आँखें डाल के खुतबा दिया और उस वक्त ज़ालिम व जाबिर को रुसवा कर दिया। और जब हालात इस लायक न रह गए कि खुतबे से काम चलाया जाए तो इमाम ने दुआ का सहारा लिया है। ऐसा नहीं है कि मेरे इमाम ने सिर्फ दुआ के ज़रिए दीन की तबलीग की है, नहीं नहीं, शहर कूफा इस बात का गवाह है, शहर शाम इस बात का गवाह है कि अली इब्नुल हुसैन ने जो खुतबा दिया है, ज़माना हैरान व परेशान था, किसी में दम नहीं था कि ऐसे मौके पर कोई खुतबा दे सके जहाँ सब दूसरे हों, सब बेगाने हों, सब दुश्मन हों, लेकिन ऐसे में अली का लाल ही था कि जो खिताबत के जौहर दिखा सकता था। और आपने वहाँ जो तकरीर की है वो सुफियान आले अबी सुफियान को दलील और रुसवा कर दिया है और अपने बाबा की मजलूमियत का परचम लहराया है, अपने बाबा की फतह कामयाबी का परचम लहराया है। याद रख लीजिए, मैं आ गया मसाइब की तरफ, सिर्फ आपसे एक जुमला कहना चाहता हूँ। आज हम आप उस पर गिरिया करने के लिए बैठे हैं जो बरसहा बरस करबला पे रोता रहा। हम आप उस पर रोने के लिए आमादा हुए हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर वक्त हो गया हो ज़्यादा, मुझे तहे दिल से माफ़ कर दीजिएगा अगर वक्त ज़्यादा हो गया हो, लेकिन मसाइब थोड़ा सा सुन लिया जाए, इसलिए कि दो आंसू अगर निकल गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मुसीबत पर, यकीनन मेरा मौला बहुत रोया है, मेरा मौला मेरे आका ने बहुत करबला पे गिरिया किया है। मैं रवायत के जुमले पढ़ दूँ, बाद रवायत में है कि जब भी मेरे आका को करबला याद आ जाती है, ख़ुद इमाम फरमाते हैं जैसे मुझे मसरा बनी फ़ातिमा, जैसे ही मुझे बनी फ़ातिमा का मक़तल याद आ जाता है वैसे ही मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यकीनन मेरा आका, मेरा ये मौला हर वक्त गिरिया, हर वक्त अपने बाबा पर रोना। जहाँ पानी पर नज़र पड़ गई, जैसे ही पानी पर नज़र पड़ी आंखों में आंसू आ गए, करबला का रुख करके आवाज़ दी, हाय बाबा
आपको प्यासा मारा गया, हाय बाबा आपको भूखा मारा गया। जब गुजर रहे हैं कस्साबों की पर नज़र पड़ती है, पूछते हैं भाइयों इतना बताओ क्या तुमने जानवरों को सैराब किया है? तो एक मरतबा हाथों को जोड़ के कहते हैं मौला जब से हम इस्लाम में आए मुसलमान हुए हैं हमने किसी जानवर को बगैर पानी पिलाए ज़िबा नहीं किया है। मेरा मौला करबला का रुक करके आवाज़ देता था या बता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब भी गुलाम पानी और गज़ा लेके आते थे इफ्तारी के लिए, जैसे ही इमाम की नज़र पड़ती थी इमाम रोने लगते थे। गुलाम कहते थे आका न रोइए न गिरिया कीजिए, आवाज़ देते थे हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मेरा बाबा भूखा मारा गया। एक मरतबा मदीने में इमाम ने सुना कोई आवाज़ दे रहा है अना रजुलुन गरीब फरहमूनी, मैं मदीने में एक गरीब इंसान हूँ, आए कोई मेरी मदद करे, मुझ पर रहम करे। इमाम ने जैसी आवाज़ सुनी बड़ी तेज़ी से इमाम आए, आवाज़ दिए मेरे भाई ये जो तुमने कहा ना रजुलुन गरीब, ये बताओ अगर क़ज़ा क़दर इलाही से तुम्हें यहाँ मौत आ जाए तो ये बताओ क्या तुम्हारा जनाजा बगैर गुस्ल कफन के पड़ा रह जाएगा? मैं मरतबा उसने कहा वाह सफ़ा कैसी बातें कर रहे हैं, ये मुसलमानों का इलाका, ये मुसलमान शहर, ये मुसलमान ममलकत, अरे इतना सुनना था। मैं एक मरतबा करबला का रुख किया, आवाज़ वाह हुस्ना वाह बता तबका खलाकता हाय मेरा बाबा का जनाजा 3 दिन जल्दी रेत में पड़ा। अल्लाह अकबर, आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। ये वो पहली मुसीबत है जिस पर मेरे मौला ने बेहद गिरिया किया है, वो प्यास है। इसीलिए आका ने मौला सज्जाद ने अपने बाबा की कब्र पर यही तो लिखा हाज़ा कब्रुल हुसैन, ये उस हुसैन की कब्र है अल्लज़ी क़तलूहु अतशाना, जिसको प्यासा प्यासा मारा गया, जिसको भूखा प्यासा मारा गया। ये एक और दूसरी एक मुसीबत है जो करबला की मुसीबत को याद करके मेरा आका ये मेरे मौला बेहद रोते हैं। और वो ऐसी मुसीबत है कि जिस पर इमाम ज़माना भी गिरिया करते हैं। और कैसा गिरिया करते हैं, लाब के अन्ना अलैका बदलत दुमू दमा। अल्लाह अकबर, ये कौन सी मुसीबत है? किसी खतीब ने इमाम आए हैं ख्वाब में पूछा है मेरे मौला यह तो बता दीजिए कि आखिर वो कौन सी मुसीबत है जिसमें आप खून के आंसू रोते हैं? क्या अली अकबर के सीने में नेज़े की यानी आपको खून के आंसू रुलाती है? आवाज़ी नहीं, हाँ यकीनन वो बड़ी मुसीबत है। अगर चचा अली अकबर भी मौजूद होते तो वो भी खून के आंसू रोते। एक मरतबा खतीब ने हाथों को जोड़ा, मौला क्या आप चचा अब्बास की मुसीबत पे रोते हैं कि दोनों बाजू कता हो गए, आप घोड़े से ज़मीन पे मुंह के बल आए? कहा नहीं यकीनन बड़ी मुसीबत है, लेकिन अगर चचा अब्बास होते तो वो भी इस मुसीबत पर खून के आंसू रोते। खतीब एक एक मुसीबत को जिक्र करता चला जा रहा है। इमाम फरमाते चले जा रहे हैं नहीं अगर वो होते तो वो भी खून के आंसू रोते। मैं मरतबा हाथों को जोड़ लिया, ए मेरे मौला ये तो बताइए वो कौन सी मुसीबत है जिस पे आप रोते हैं? आबादी वो पुपियों का सरबराहना, वो कूफा शाम का बाजार। इसीलिए किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा ए मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई? आपने करबला का नाम नहीं लिया, कूफे अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अजरुकुम अल्लाह, क्यों मौला शाम को कह रहे हैं? इमाम की रवायत है कि शाम में 7 मुसीबतें मुझ पर पड़ी हैं, 7 मुसीबतें मुझ पर पड़ी हैं। और वो मुसीबतें अजब है मेरे दोस्तों, मेरे अज़ादारों, इमाम के रोने वालों। वो पहली मुसीबत तो ये है, इमाम ये फरमाते हैं कि हमें सरबराहना, माँ बहनों को सरबराहना, हमारे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल के हमें इस तरीके से ले जा रहे थे जैसे तुर्को दैलम के गुलाम ले जाते हैं। मैं 1-2 बातें कह के मसाइब के आखिरी मंजिल पे आना चाहता हूँ। इमाम ने एक जो मुसीबत बयान की है
उन सातों में से सुन लीजिए, इमाम फरमाते हैं हमें ऊँटों से उतारा, हमारे सबको बाजुओं में रसन बांधी और बांधने के बाद नसारा और यहूद के गलियों में ले जाके छोड़ दिया। आवाज़ दी, ए नसारा और यहूदियों, यही वो है जो तुम्हारे आबा व अजदाद के कातिल हैं। मैं इतना सुनना था, किसी ने ढेले मारे, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने कोई और चीज़ मारी। अल्लाह अकबर, ये अहले बैत अतहार है, ये शाम का मैदान है, ये शाम का बाजार है, ये शाम का शहर है। कितनी अजीम मुसीबत थी कि मेरा मौला अशाम अशाम कह के रोता रहा, और आए भी मौला तो शाम फिर आए हैं, फिर उसी अंदाज में आए हैं। बात रवायत के मुताबिक कि हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में खारदार तो, लेकिन अब जो आए हैं तो अब मसमूम है, अब जहर आलूद है, आगे घर पे हैं, मसमूम है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातो वस्सलाम है, बेटा मौजूद है, बाप को जहर दे दिया गया है। जहर के आलम में दो कैफियत होती है। पहली कैफियत यह है, प्यास बेहद लगती है। मैं नहीं जानता मेरे मौला को जब प्यास सताती होगी, पानी आते ही मेरे आका के दिल पर क्या गुजर जाती होगी। हे बाबा, आप प्यास पानी पानी कहते रहे, आपको पानी न मिला बाबा, लेकिन हे बाबा ये आपका लाल है, इधर जैसे ही कहा कूदे आप मिल गया। ये एक है। दूसरी जो कैफियत है, बदन घुल जाता है, जहर से बदन पीला पड़ जाता है, इतना पीला बदन पड़ जाता है कि फिर जिसमें जान नहीं रह जाती है। मैं इसीलिए कहता हूँ, जरा अंदाजा कीजिए कितना मेरा मजलूम इमाम है, जो दुर्रे पे दुर्रे खा चुका, जो नेज़े पे नेज़े खा चुका, जो बेकजावा ऊँटों पर फिराया गया, जो कुफार शाम में सताया गया, जो जिंदाग में सताया गया। मेरा तसव्वुर ये कहता है, यकीन है इतना नहीं बोला अगर जिस्म हो गया होगा। हाँ, इमाम की रूह क़बज़े उज़्ज़ुरी से परवाज़ करने से पहले एक मरतबा इमाम मोहम्मद बाक़िर को बुलाया। ए लाल, मैं कुछ वसीयतें करता हूँ। वसीयतें की, इमामत वलीयत हवाले किया और कहा, है मेरे लाल, हाँ, जब मैं दारे पानी से कूद कर जाऊँ, नमाज जनाजा तुम पढ़ाना, गुस्ल तुम देना। याद रख लीजिए, ए हुसैन पर मातम करने वालों, सैयदे सज्जाद पे रोने वालों, ये मदीने में एक ताबूत उठ रहा है, अभी ताबूत आएगा, आप ज़ियारत करेंगे। मैं आपको उसी मदीने में चंद ताबूत आपको बताता चलूँ। जब रसूल इस्लाम का जनाजा उठा, अंगुष्ठ बशुमार लोग थे। शहजादी फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा, अपने बाबा का शहर, अपने बाप का वतन, लेकिन शहजादी के जनाजे में अंगुष्ठ बशुमार लोग। हाँ, मौलाए कायनात का जनाजा कूफे में उठा, वहाँ पर भी ज़्यादा मजमा नहीं, कब्र को बचाना है, कब्र का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इमाम हसन का जनाजा चला, तीरों की बारिश, लेकिन मक्तल ने लिखा ये एक जनाजा जो उठा तो ऐसा जनाजा था। सईद बिन मुसय्यब ये कहते हैं, शहदल बिर्रो वल फाजिरो वस्सालिहो वत्तालिह, सबके सब आए थे, पूरा मदीना इमाम की तशय्ये जनाजा में था। मेरा तो दिल फट गया। एक मर्तबा दिल तो ये कहता है रूहे सज्जाद ने करबला का रुख किया होगा। ए बाबा, अरे आपका जनाजा चलती रेत पर पड़ा रहा। ए बाबा, आपका जनाजा अरे 3 दिन पड़ा। ए बाबा, अरे ये आपका लाल, आपके लाल का जनाजा कूफे में धूम से, मदीने में धूम से। ए बाबा, दादी का जनाजा न उठा, चचा का जनाजा न उठा। हाँ, ये मेरा जनाजा।